भगवान शंकर से कहते हैं, आशुतोष तुम अवधार दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भगवान शंकर, आप तो औढ़रदानी कहे जाते हो। आप तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मन से भी ज्यादा प्रदान करते हो। आज इस दशरथ की प्रार्थना सुन लो। हाथ जोड़कर एक भिक्षा मांगता है आज ये दशरथ आपसे। बस आज मेरी एक प्रार्थना सुन लो, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा राघव, मेरा राम मेरी बात ना माने, वो मेरे वचनों को तोड़ दे, मेरे वचनों के लिए वो वन में ना जाए। श्री वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिख दिया गया कि राम जी से यहां तक दशरथ जी ने कहा, राघव आप मुझे बंदी बना के कारागार में डाल दो, बस आप राज्य को ले लो और मैं उफ तक नहीं करूंगा, बस आप अयोध्या से मत जाओ। यहां तक कहा गया दशरथ जी के द्वारा कि आप मुझे कारागार में डाल दो रघुनंदन। बंदी राजा का कोई हक नहीं होता, कोई शासन नहीं होता, फिर आप राजा बन जाओ। पर राघव जी, उनके लिए ये समृद्धि, ये धन क्या मायने रखती है। राघव जी चले गए और आज दशरथ जी वही सब कुछ स्मरण कर रहे हैं। हे पुत्र, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर। राघव, आपके जैसा पुत्र मिलना दशरथ का सौभाग्य था, पर मेरे जैसा पिता आपको मिलना ये आपका दुर्भाग्य था, जो मेरे जैसा पिता आपको मिला। अंततः श्री दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया गया श्राप अब स्मरण में आ रहा है। कौशल्या, अंधे तपस्वी मुझे श्राप देकर कह रहे हैं, दशरथ आज हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं। एक वो समय आएगा आप भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण छोड़ोगे। पूरी कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधि आवा। कौशल्या, वो मुझे श्राप दे रहे हैं। महारानी धैर्य बंधा रही है, पर महाराज अब धैर्य नहीं रख पा रहे और कहते कहते अब महाराज के अंग शिथिल होना शुरू हो गए। प्राण कंठ में आकर अवरुद्ध हुए हैं और अंततः समय में श्री दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा है। मानो ये 6 दिन का जो अंतराल अभी राघव के बिना बीता है, एक एक दिन के लिए एक एक बार राम शब्द कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरी रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। श्री दशरथ जी महाराज राम 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 कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी जीवन के आखिरी में राम राम कह लेंगे और तर जाएंगे। मैं पूछती हूँ, आसान है क्या? आपका तन आपके साथ है, आपका मन आपके साथ है, तब अगर आप राम राम नहीं कह पा रहे तो जब परवश सब चीजें हो जाएंगी तो राम राम कह लोगे क्या? इतना आसान नहीं है। ये ब्रह्म के पिता बनने का इनको सौभाग्य मिला है और आज राम जी के वियोग में राघव जी को याद करते हुए प्राण छोड़े हैं दशरथ जी ने। अगर आपके स्मरण में हो तो मनु जी के रूप में जब दशरथ जी थे तब ठाकुर जी से मांगा था, सुत विषयिक तव पद रति हो।
हे नाथ, मेरे हृदय में आपके प्रति वैसा ही प्रेम हो, कैसा, जैसे एक सांसारिक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, बस वैसा ही प्रेम मेरा आपके लिए हो। मैं आपको भगवान ना जानूं, मैं आपको ब्रह्म ना जानूं, मैं आपको कोई पूजनीय देव ना समझूं, बस आप मेरे पुत्र के समान मेरे हृदय में रहें और मैं आपका पिता बनकर जीवन बिताऊं। ये वर मांगा था। और एक बात कही थी क्या, कि प्रभु मड़ी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, ये दूसरा एक और वर था। प्रभु, जिस प्रकार मड़ी के बिना सर्प व्याकुल रहता है, जिस प्रकार जल के बिना मछली मर जाती है, निर्जीव हो जाती है, कृपा करिएगा कि वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन हो, वैसा ही। और अगर आप मानस के प्रसंग पर गौर करें, दो बातें दशरथ जी ने कही हैं, मड़ी के बिना सर्प और जल के बिना मछली। दशरथ जी के जीवन में भी राम जी का वियोग 2 बार हुआ है, 2 बार। एक बार कब, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए, एक वियोग वो था। तब दशा कैसी थी, मणि के बिना जैसे सर्प व्याकुल रहता है कि कब प्राप्त हो जाए, वैसे ही दशरथ जी की स्थिति थी, कब मेरा राघव आएगा। और अब ये दोबारा वियोग हुआ है। मणि निकलने के बाद सर्प सिर्फ व्याकुल रहता है, पर जल से निकलने के बाद मछली तो प्राण ही त्याग देती है। दशरथ जी के साथ भी वही स्थिति। दशरथ जी ने कहा था, प्रभु वैसा ये मेरा जीवन हो जैसे जल के बिना मछली का होता है। ये दूसरा वियोग जब हुआ, इस बार दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। महारानी ने देखा शरीर में कोई हलचल नहीं, माता गिर गई धरा पर। गुरुदेव पधारे, तेल से भरी नौका में दशरथ जी के शरीर को रखा गया सुरक्षित। भरत जी के पास सूचना गई, भरत जी शीघ्रता से चलिए, गुरुदेव ने बुलाया है। श्री भरत जी महाराज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या आने के बाद मैया कैकेयी के महल की ओर गए। कैकेयी मैया से कहते हैं, माँ पिताजी कहाँ हैं, कहाँ सब माता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है मेरे भैया राम कहाँ है, मेरी मैया जानकी कहाँ है, कोई आपके कक्ष में दिखता क्यों नहीं है, सब कहाँ है माँ, सब कुशल से तो है, सब ठीक है ना माँ। कैकेयी जी बोल पड़ी, पुत्र सब तो कुशल से था, पर ना विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ कर रख दिया, तुम्हारे पिता नहीं रहे भरत। इतना सुनते ही श्री भरत जी महाराज रुदन करने लगे, विकल हो उठे। तात हे पिताश्री, अरे एक बार अपने अंतिम दर्शन का अवसर तो दिया होता, अरे और कुछ नहीं तो मुझे अनाथ करने से पहले मेरा हाथ राघव भैया के हाथ में दे देते तो मैं अनाथ नहीं होता। कहकर रो रहे हैं। फिर पूछा, माँ एक बात बताओ, पिताजी ने अंतिम समय में कुछ कहा क्या, कुछ बोला क्या? कैकेयी जी कहती हैं, पुत्र क्या कहते, राम राम बस राम को याद कर रहे थे। अब भैया भरत सोच में पड़ गए, माँ भैया को याद कर रहे थे पिताजी, अरे क्या भैया अयोध्या में नहीं थे उस समय? कहाँ थे भैया, अयोध्या में नहीं थे क्या? अब कैकेयी जी वो बात बोलने जा रही हैं जिस बात को सुनने के बाद जीवन भर के लिए माँ कैकेयी का भरत जी के द्वारा त्याग हो जाएगा।
उस माँ के हृदय के आप उस समय के विचारों का जरा स्मरण करके देखिए। जिस माँ को पता हो अरे कैकेयी अभी अंतिम बार है जब तेरा भरत तुझे माँ कहकर बुला रहा है, आज के बाद भरत कभी मुझे माँ नहीं कहेगा। कैसा धीर धरा होगा माँ कैकेयी ने उस समय, ये जानते हुए कि मेरा अपना बेटा आज से मेरा मुख देखने में भी लज्जा महसूस करेगा, मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। फिर भी मन को मजबूत करते हुए पाषाण की तरह मैया कैकेयी ने कहा, पुत्र राम यहाँ था नहीं। क्यों नहीं थे माँ? क्योंकि राम के लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास सुनिश्चित किया है। वनवास? माँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या कह रही हो आप? कैकेयी जी ने अपने दोनों वचनों की बात कह दी। अरे पुत्र तुझे क्या पता, तेरे जाने के बाद क्या क्या षड्यंत्र इस अवध में रचे गए, पर धन्य है मंथरा, बेचारी ने मेरी बड़ी सहायता की, बड़ा मार्गदर्शन किया। सारी बिगड़ती हुई बात को मैंने बना लिया था और बन ही गया। सिर्फ एक गड़बड़ हुई कि तेरे पिता नहीं है और सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा भरत, तेरा राज्य सुरक्षित है। और पुत्र तू अयोध्या का भावी सम्राट है और एक राजा को यूं रोना शोभा नहीं देता भरत। धैर्य धर और अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर। सुनते ही भैया भरत ऐसा लगा मानो किसी ने शरीर से प्राण को शोषण कर लिया हो। कैकेयी जी से कहा, अरे कैकेयी, मां नहीं कहा, कैकेयी जिस पल तूने ऐसा वचन मांगा तेरी जिह्वा कट के गिर नहीं गई, तेरी अंतर आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं। अरे राम के जैसा पुत्र, राम जी के जैसा स्वभाव, अरे राम जी को तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। कैकेयी मेरे राघव जी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अपनी निज माता कौशल्या से ज्यादा प्रेम राघव जी तुझे करते थे कैकेयी, और तूने उनके लिए वनवास मांग लिया, तेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई? अरे तुझे क्या दोष दूं? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं अभागा इस संसार में जन्म लेकर ही नहीं आता ना, तो आज ऐसा षड्यंत्र तू कदापि नहीं रचती। मेरे मोह में तूने ये सब किया है। आज प्रथम बार भरत जी क्रोधित हुए हैं। भैया भरत ने क्रोध में माँ कैकेयी को बहुत कुछ कहा। कैकेयी जब गर्भ में था ना, उसी समय मेरी हत्या कर देती तो आज ये राम जी के वन गमन का और पिता के मरण का कारण इस भरत को नहीं समझा जाता। तूने कलंक लगा दिया है मेरे माथे पर। जीवन भर यत्न करके भी अब ये भरत इस कलंक को कभी धो नहीं सकेगा जो किया है तूने। क्रोध किया भैया भरत ने। भरत जी संत हैं, संत का क्रोध भी किस लिए होता है, थोड़ा इस बात पर गौर करिएगा। शायद बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हों जिनको यहाँ पर लगे कि एक माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, ये कैसा भाव है। पर ध्यान में रखिए, भरत जी ने क्रोध किया है तो उस क्रोध का परिणाम क्या निकला है, थोड़ा उस पर दृष्टिपात करिए। मैया कैकेयी ने ये सब कुछ किसके लिए किया? भरत जी के लिए। अगर उस लीला के भाव को छोड़ दें और केवल चौपाइयों पर ध्यान दें तो क्या है अभी प्रारंभ में समक्ष कि भरत मेरा राजा बन जाए, ये कैकेयी जी की इच्छा है। भरत जी को राजा बनाने के लिए राम जी को मैया ने खुद से दूर कर दिया। मैंने कल भी आपसे चर्चा की, संसार कहता है कि राम जी को छोड़ दिया गया कैकेयी जी के द्वारा भरत जी के लिए, पर सत्य ये है कि मेरी मैया ने राम जी के लिए भरत जी को छोड़ा है।
मैया कैकेयी की भरत जी से जो आसक्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा, मैया कैकेयी की भरत जी के प्रति आसक्ति, राम राजा ना बने भरत राजा बने। भरत जी ने सोचा जीवन भर मेरी माँ ने राम जी को प्रेम किया है और आज इस पल में आकर के मैया कैकेयी को मेरे से प्रेम हो गया, ये राम जी को भूल गई, इनको राम जी से प्रेम नहीं रहा। यह विचार किया भैया भरत ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि माँ का जो प्रेम राम जी से अलग हुआ है वह पुनः राम जी से जुड़े, पुनः राम जी में वो प्रीत हो। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करो, इसको इस अर्थ से समझिए। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करिए, सही कर दीजिए, गलत भी कर दीजिए, और वही व्यक्ति आकर आप पर उंगली उठा दे, तुमने बहुत गलत किया, उस पल आपके मन में क्या बात आएगी, हाय रे विधाता, जिसके लिए किया वही आज मुझे ठोकर मार रहा है। जब भरत जी ने कटु शब्द कहे, माँ कैकेयी सोचने लगी, अरे भरत, मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया और आप ही मुझे ऐसे शब्द बोल रहे हो। अरे भरत, आपसे अच्छा बेटा तो मेरा वो राम था, वनवास भी मांग लिया ना, पर हंसते हुए चला गया, मुझसे पूछा नहीं कि माँ मेरा दोष क्या है, मेरा वही बेटा अच्छा था भरत। भरत जी मन ही मन सोचने लगे, माँ इसीलिए तो तुझे कटु शब्द बोल रहा हूं कि जीवन भर तेरा राम बेटा ही तेरे लिए अच्छा रहे।